चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जीएनएम के फॉर्म के बारे में, यानी कि एमपी के जीएनएम के फॉर्म के बारे में 2024 के। तो साथियों अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस, टीएनएसटी और जीएनटीएसटी एक साथ कराए गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट है, ठीक है। उनका जो विज्ञापन जारी हुआ था, रूल बुक्स जारी हुआ था, वो हमने वेबसाइट पर चेक किया और वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कब हुआ था? 2019 में, यानी कि 2019 में। उसके बाद से जीएनटीएसटी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं कराया गया है, ठीक है। पीएनएसटी का बाद में एग्ज़ाम कराया गया है, बट जीएनटीएसटी का जो है वो नहीं अभी तक कराया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इस समय का वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये जो रूल बुक है, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो विज्ञापन है देखने को मिल जाएगा। इसमें वेबसाइट का नाम है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है, एमपी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड। इस नाम से अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वेबसाइट दिख जाएगी। ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी हम वीडियो में शो करा देंगे, आप देख लेना, ठीक है। स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, देखो। तो इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा और रूल बुक का। यहाँ पर आपको ईयर वाइज देखने को मिलेगा, 2023, 22, 21 और 2020, 19 करके दिखेगा, ठीक है। तो 2019 वाले पर अगर आप क्लिक करोगे देन आपको जो रूल बुक है पीएनएसटी और जीएनटीएसटी का दिख जाएगा, ठीक है। तो 2019 यानी कि 2019 के बाद जो फॉर्म है जीएनटीएसटी, यानी कि जो जनरल नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके अभी तक जारी नहीं हुए। तो अगर 2024 में इसके जो फॉर्म है आने होंगे, किसके? जीएनटीएसटी के, उसके आने होंगे तो आपके मई से जून के महीने में या फिर जुलाई तक आ सकते हैं, या फिर उससे पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फरवरी से जून तक का जो टाइम है इसके बीच में ये फॉर्म आ सकते हैं। और इसको कौन भर सकता है? इसको केवल महिला उम्मीदवार ही भर सकती हैं। ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं, यानी कि इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो राज्य की जो नर्सिंग कॉलेज है, यानी कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं जीएनएम के मध्य प्रदेश के, उनमें एडमिशन मिलता है। और इसके लिए केवल महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्वालिफिकेशन मेंशन है, आप चाहे डिटेल में पढ़ सकते हैं। 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी, कम से कम 45% होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में? तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में, और रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इन विषयों के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45% होने चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 5% की छूट मिलती है परसेंटेज में, ऐसा यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं साथियों एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर जो ये एडमिशन का प्रोसेस 2019 में यानी कि 2019 में हुआ था, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर हुआ था, मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था इसके लिए। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा अगर इसके फॉर्म जारी होते हैं तो। देखिए, अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं और आप मध्य प्रदेश से जीएनएम करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस कॉलेज में लड़के और लड़कियाँ दोनों को एडमिशन मिलता है, मतलब ये किस नर्सिंग कॉलेज में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाता है, जीएनएम नर्सिंग कोर्स में या फिर बीएससी नर्सिंग में। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन अगर आपको लेना है देन आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और देखिए उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या वे डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहे हैं या फिर मेरिट के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं। तो ये आपको अपने लेवल पर चेक करना होगा, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? 12th विद इंग्लिश, ठीक है, 12th और उसमें अंग्रेजी होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रीम साइंस थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, कोई थी, आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं जो कि केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कॉलेज हैं, उनका जो क्राइटेरिया एडमिशन का वो थोड़ा चेंज हो सकता है, ये आपको अपने लेवल पर चेक करना होगा। आप इनसे बहुत से स्टूडेंट्स को एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप गूगल पर सर्च कीजिएगा राइट इन्फो क्लब एज कैलकुलेटर। इतना अगर आप सर्च करते हैं तो पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप एज कैलकुलेटर पर आ जाएंगे और वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी जो जन्मतिथि है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको एज एट द डेट ऑफ, मतलब कि आपको किस डेट तक एज कैलकुलेट करनी है उसका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको 2024 का फॉर्म बनना है, तो जो डेट है 31 दिसंबर की वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और उस डेट तक जो कैलकुलेट एज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एज हो रही है वर्ष, माह और दिन में वो दिखने लगेगी, ठीक है। और देख सकते हैं अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो निश्चित आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने अलग से बताया है कि किस तरीके से एज कैलकुलेटर से एज कैलकुलेट कर सकते हैं।